साबिक रियासती वजीर व BRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने अंबरपेट में पदयात्रा की। उन्होंने मुकामी आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए हल्का लोकसभा सिकंदराबाद के BRS उम्मीदवार पद्मा राव गौड़ को वोट देने की आवाम से अपील की। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रामलीला मैदान पर अपोजिशन के मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि बरसर इख्तिदार अफराद खुद को राम भक्त कहते हैं, ऐसे अफराद दिखावे का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भगवान राम के सच, आशा, आस्था, प्रेम और अज़्म को जाहिर करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को ये बताना चाहती हैं कि भगवान राम की जिंदगी का क्या पैगाम था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मुख्तार अंसारी मरहूम के गाजीपुर में वाक़े मकान पहुंचकर उनके अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। सदर मजलिस ने उनके फर्जंद उमर अंसारी के साथ खाना भी खाया। रियासती वजीर सीतक्का ने कहा है कि मौसम गर्मा की शिद्दत ज्यादा है, ऐसे में अवाम को चाहिए कि वह एहतियात करें। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो तैयार किया। ये वीडियो तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी किया गया। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी इलाके में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। ममता बनर्जी ने सैलाब से मुतासिर अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने कहा है कि पुराना PDA इत्तेहाद सिर्फ नुमाइश के लिए था। उन्होंने नए इत्तेहाद को हकीकी मजबूत इत्तेहाद करार दिया और कहा कि समाजी इंसाफ के लिए ये बड़ा कदम होगा। उत्तर प्रदेश की तारीख में ये एक बड़ा इनकलाबी कदम होगा। उन्होंने कहा कि ये इत्तेहाद आगे भी जारी रहेगा। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी ने रैन बाजार याकुतपुरम में मुनक़िदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस दावत इफ्तार में इब्तदाई मजालिस के सदूर व मोतमदीन के साथ साथ मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। मजलिसी कारपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने अजीज बाग कॉलोनी शेखपेट डिवीजन में दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर इब्तदाई मजालिस के सदूर मोतमदीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल के अहाते में बरखी पोल पर शॉर्ट सर्किट के नतीजे में आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इस वाक़े में किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है।
खम्मम जिले के सत्तूपल्ली में चंद्रैया पालम जंगलात इलाके में कशीदगी देखी गई क्योंकि कबायलियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। 2 कबायली ग्रुप्स में हुए तसादुम को रोकने के लिए पुलिस पहुंची थी। इस वाक़े में सर्कल इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल्स जख्मी हो गए। माधापुर एसओटी पुलिस ने दुकान में गांजा फरोख्त करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया। एसओटी माधापुर की टीम ने गच्चीबौली के नानक रामगुड़ा में अनुराधा नामी खातून की जानिब से चलाई जाने वाली किराने की दुकान पर फरोख्त के लिए रखा गया 300 ग्राम गांजा जब्त कर लिया। तहकीकात के दौरान अनुराधा ने बताया कि वो इस गांजे को छोटे पैकेट्स में तैयार करते हुए तलबा और मजदूरों को फरोख्त किया करती थी। शदीद तूफान और बारिश के दरमियान गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। अचानक छत गिरने से पानी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गया, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। इस वाक़े से मौसम की खराबी के नतीजे में फ्लाइट ऑपरेशंस रोक देना पड़ा। ताहम इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम के हुक्काम ने बैग में छुपा कर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। इस 10 किलो से ज्यादा सोने की मालियत 6 करोड़ 30 लाख रुपए है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक अशिया को भी जब्त कर लिया गया। दिल्ली की खुसूसी अदालत ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक अदालती तहवील में जेल भेज दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी के घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी ईडी तहवील की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश किया। राउस एवेन्यू में वाक़ कावेरी बावेजा की खुसूसी अदालत ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद केजरीवाल को अदालती तहवील में भेजने का हुक्म दिया। इससे खबर तफ्तीशी एजेंसी की हिरासत में उन्हें भेजा गया था, लेकिन अब उन्हें अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म सादिर किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने सख्त सिक्योरिटी के दरमियान केजरीवाल को अदालत में पेश किया। पेशी से पहले मीडिया के सवाल के मुख्तसर जवाब में केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। याद रहे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से कबल भारत राष्ट्र समिति की लीडर की कविता को भी ईडी ने 15 मार्च को इसी केस में गिरफ्तार किया है, जो कि अदालती हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी का एक इजलास एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में मुनाकिद हुआ। नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाले इजलास में सोनिया गांधी के अलावा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती पार्टी के उमूर इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने शिरकत की। आपको बता दें कि सीईसी की जानिब से पहले ही 13 लोकसभा निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बकिया 4 निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अभी होना बाकी है। इजलास में खम्मम, करीमनगर, वरंगल और हैदराबाद की निशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किए जाने की इतलात मिली है। याद रहे कि कांग्रेस कल यानी मंगल से इंतखाबी मुहिम पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है। पार्टी रहनुमाओं को उम्मीद है कि 6 अप्रैल को चवल्ला में होने वाली जनजतरा सभा के साथ रियासत में कांग्रेस को तक़वियत मिलेगी।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर तंज करते हुए सवाल किया है कि वो राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं या मोदी के लिए। केटीआर ने नलगुंडा पार्लिमानी हलके के बीआरएस कायदीन के एक इजलास को मुखातिब करते हुए आइंदा लोकसभा इंतखाबात में नलगुंडा पार्लिमानी हलके से बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के मौजू पर तबादला ख्याल किया। पार्टी कायदीन को कई अहम तजावीज़ात भी दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि चौकीदार चोर हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मोदी को अपने बड़े भाई कहते हैं। राहुल गांधी अडानी को धोखेबाज कहते हैं और रेवंत रेड्डी अडानी को अपना दोस्त बताते हैं। उन्होंने सवाल किया है कि रेवंत रेड्डी मोदी के लिए काम कर रहे हैं या राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं, इसकी वजाहत की जानी चाहिए। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सियासतदान मुख्तार अंसारी की मौत के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत जिम्मेदार है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुज़िश्ता रोज मरहूम मुख्तार अंसारी के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें ताज़ियत पेश की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत अदालती तहवील में हुई है और रियासती हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ इत्तेहाद से मुताल्लिक़ सदर मजलिस ने कहा है कि एनडीए, बीजेपी और जो भी उनके मुखालिफिन हैं सबका मुकाबला किया जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि पिछले बल्दियाती इंतखाबात में AIMIM की कारकर्दगी अच्छी रही है। पार्टी के पास 5 से 6 चेयरमैन हैं और 100 से ज़ायद काउंसलर जीत हासिल कर चुके हैं। तेलंगाना में आइंदा 3 दिन में दर्ज हरारत में मजीद 3 डिग्री इजाफे का खदशा है। महकमे मौसमियात ने अवाम को बिला ज़रूरत घरों से निकलने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के 14 अजला में गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इतवार की शब गर्म तरीन शब रिकॉर्ड किए जाने का भी खदशा है। आने वाले 3 दिनों में मजीद इजाफे के खदशात हैं। महकमे की जानिब से मौसम की शिद्दत को देखते हुए कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और अवाम उन्नास को भी मशवरा दिया है कि वो बिला ज़रूरत घरों से निकलने से इज्तनाब करें। दिन में 11 बजे तक शाम 5 बजे घरों में रहने को ही तरजीह दें ताकि रात धूप के मनफी असरात से बचा जा सके। महकमे के मुताबिक 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को शुमाली अजला में मौसम की तब्दीली और जालाबारी के भी इम्कानात हैं, लेकिन खानगी माहिरीन का कहना है कि इन अजला में मामूल से ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों के अलावा जुनूबी अजला में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। आइंदा 3 से 4 यौम के दौरान दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का खदशा है। हैदराबाद शहर में मुनक्किद किए जाने वाले शॉपिंग फेस्टिवल्स इबादतों और मग़फ़िरत तलब करने वाले माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो गया है और बस कुछ ही दिन बाद ये मुक़द्दस महीना ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रमज़ान मुबारक में नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा अता किया जाता है। दिन में रोज़े रखने का हुक्म है और रात में नमाज तरावी का अदा करना हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन मुसलमानों के लिए माह सियाम अब लजीज खाने और सैर व तफरीह करने का महीना बन गया है। रात में इबादतों का अहतमाम करने के बजाय मर्द व ख़वातीन शॉपिंग फेस्टिवल्स में हिस्सा ले रहे हैं।
शहर के कई मकामात पर शॉपिंग फेस्टिवल्स मुनक्किद हो रहे हैं, जो कि इफ्तार के बाद से सहर तक मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन फेस्टिवल्स ने मुक़द्दस महीने को गैर महज़िब इज्तिमात में बदल कर रख दिया है। फहाशी और इसराफ को फ़रोग़ देने वाले नाइट बाज़ार रमज़ान की अहमियत और तक़द्दुस को बुरी तरह से पामाल कर रहे हैं। और हैरान कुन बात यह है कि उलमा व मशाइखीन रमज़ान मुबारक में शॉपिंग फेस्टिवल्स के नाम पर हो रही फहाशी, फजूल खर्ची और वक्त के ज़िया पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो रमज़ान मुबारक के इस महीने का एहतराम करें। आखिरी अशरे में बाज़ारों के चक्कर लगाने या फिर शॉपिंग फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हुए फजूल खर्ची करने के बजाय नफिल इबादतों का एहतमाम करें, तिलावत कुरान और अस्कार करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। तेलंगाना के वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस सरबरा केसीआर के अजला के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद बीआरएस के न रहने के खौफ से केसीआर ने किसानों से मुलाकात की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने अजला के दौरे के दौरान जो दावे किए हैं वो झूठ पर मुबन्नी है। उनका कहना है कि पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भारत राष्ट्र समिति नहीं रहेगी। केसीआर उस खौफ के एहसास के साथ किसानों के पास गए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर ने माजी में कभी किसानों की परवाह नहीं की, प्रगति भवन में रहकर ही अपना वक्त गुजारा। वजीर आपाशी ने वाज़ेह किया है कि चाहे कितनी ही मुश्किलात का सामना क्यों न करना पड़े, कांग्रेस हुकूमत 24 घंटे बिला तातुल बिजली फराहम करेगी। लोकसभा इंतखाबात से कबल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटी। तेल कंपनियों ने 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये 50 पैसे कम करने का ऐलान किया। तेल कंपनियों ने कमर्शियल 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर में 30 रुपये 50 पैसे की कमी का ऐलान किया है और 5 किलोग्राम के FTL यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर भी सस्ते हो गए हैं। कीमतों में कमी के साथ ही दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1 अप्रैल से 1764 रुपये 50 पैसे रहेगी। 5 किलोग्राम के FTL सिलेंडर की कीमत में भी 7 रुपये 50 पैसे की कमी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स में सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान जारी न करने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ धर मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसके तहत कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स में ASI का सर्वे किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समाअत करते हुए सर्वे पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। ताहम ये भी कहा है कि सर्वे मुकम्मल होने के बाद अदालत की इजाज़त के बगैर कोई फैसला ना लिया जाए। ये भी वाज़ेह किया गया है कि कमाल मौला मस्जिद के अहाते में कोई ऐसी खुदाई ना की जाए जिससे उसकी तबई शक्ल बदल जाए। पीर यानी 1 अप्रैल को सर्वे का 11वां दिन रहा। ASI के सीनियर अफसरान सुबह 7:55 पर ही मुतनाज़ा मुकाम पर पहुंचे। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया है। सिक्योरिटी के भी वसी तरीन इंतजाम देखे गए हैं। दूसरी जानिब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान जारी न करने पर मुसलमानों में तशवीश पाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मल्काजगिरी MP उम्मीदवार इटेला राजेंद्र के हामियों ने उप्पल प्रेस क्लब में दलित लीडर्स पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हुजूराबाद के दलित लीडर्स ने उप्पल प्रेस क्लब में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए इटेला राजेंद्र की जानिब से, जो कि हुजूराबाद के एमएलए थे, उनके साथ नाइंसाफी किए जाने का इंकशाफ किया। दरमियाना इटेला के हामी प्रेस क्लब पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोक दिया। दलितों पर भी हमला किया गया। मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बदसलूकी करने का वाकया पेश आया है। हुजूराबाद के दलितों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक मुसाफिर के कब्जे से 37 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली। आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात के पेश नज़र आरपीएफ के अमले ने तलाशी मुहिम चलाई। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से ताल्लुक रखने वाले लक्ष्मण राम नामी शख्स को गेट नंबर 3 के करीब से एक बैग के साथ गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो 37,50,000 रुपये नकद रकम बरामद हुई। बताया गया है कि पूछताछ करने पर लक्ष्मण राम कोई मुनासिब दस्तावेजात नहीं दिखा सका और न ही नकद रकम के बारे में कोई मुनासिब वजाहत फराहम कर सका, जिसके बाद पुलिस ने नकदी जब्त कर ली। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ चांस टू चांस नामी दुकान की जानिब से शहरियान को 80% डिस्काउंट देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के शालीबंडा रोड सैयद अली चबूतरा में वाक़ चांस टू चांस नामी दुकान की जानिब से तमाम ब्रांडेड आइटम्स पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया था। पोस्ट देखने के बाद आज शहर के कोने कोने से लोग खरीदारी करने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन गुज़िश्ता रोज इश्तिहार देने के बाद आज दुकान को बंद रखा गया। दुकान के सामने हालत रोजा में मर्द और ख़वातीन का हुजूम नजर आया। शहरियों ने इस धोखाधड़ी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।